फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बिंदास चल रही होगी, बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है करंट अफेयर्स। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, ये आपको बताना है। पद्म पुरस्कार 130, 131, 132, 133, तो कितने लोगों को दिए गए हैं? 132, यानी कि 132 लोगों को दिए गए हैं। यानी कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो 132 लोगों को दिए गए हैं। और मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं कि हर साल गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को इसकी घोषणा की जाती है। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिकों में से एक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन में है पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आखिर ये पद्म पुरस्कार दिया जाता है तो देता कौन है, वो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश या राज्यपाल। तो कौन देता है ये आप लोगों को पता होगा। भारत का प्रेसिडेंट, भारत का प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो पद्म पुरस्कार हैं, जो विजेता होते हैं, उनकी घोषणा किस दिन की जाती है। वो दिन बताना है। स्वतंत्रता दिवस होता है क्या, या गांधी जयंती होती है? गांधी जयंती बता दे रहे हैं कब होती है। 2 अक्टूबर को होती है, 2 अक्टूबर। और स्वतंत्रता दिवस की बात हो रही है तो 15 अगस्त है ना। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। और बाल दिवस कमेंट में बताएंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर में क्या पूछा गया है? वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है। पद्म विभूषण पूछा जा रहा है, कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 4, 3, 5, 6। तो कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि हाँ सर आप ठीक पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, या ख़राब पढ़ा रहे हैं। आपका विचार है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आप बोल सकते हैं कमेंट के माध्यम से। बाकी अगर अच्छा लग रहा है वास्तव में तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2024 में पद्म भूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। वहाँ विभूषण पूछा था, यहाँ पद्म भूषण पूछा जा रहा है। कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 12, 14, 15, 17। और ये सारे के सारे प्रश्न कब के हैं? लेटेस्ट है 2024, और 2024 ही चल रहा है, जनवरी माह भी चल रहा है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 लोगों को याद रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया? अब यहाँ पर पद्म श्री आ गया है। क्या आ गया है? पद्म श्री। पद्म श्री के बारे में बताना है कि पद्म श्री से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। 101, 105, 109, 110। तो कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 110 को याद रखना है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। ज़रूरी नहीं है कि ये पुलिस के लिए, हर एग्जाम के लिए बहुत अच्छी वीडियो है ये। सभी एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम के लिए ये मोस्ट वीडियो है। वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बात किसकी हो रही है? वुमेन्स की बात हो रही है। किसकी हो रही है? वुमेन्स की बात हो रही है। महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया 18, 7, 30, 9। तो कितनों को सम्मानित किया गया? 7 का सही आंसर हो जाएगा 30, यानी कि 30 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर में क्या है? भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। श्री वेंकैया नायडू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, एस टी शर्मा। तो किसको सम्मानित किया गया है? श्री वेंकैया नायडू का नाम याद रखना है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? दिलीप कुमार, श्री बिंदेश्वर पाठक, राकेश पाठक, या इनमें से कोई नहीं। मरणोपरांत की बात है, मृत्यु हो जाने के बाद ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री बिंदेश्वर पाठक। और आप डबल स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है।
10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पहली या पहला जब भी कुछ लगता है तो बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चन हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। लीला सेठ, फातिमा बीबी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी का नाम याद रखना है। ये एक मुस्लिम महिला है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज हैं जिनको मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, फातिमा बीबी को। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। हमको क्षेत्र भी पता होना चाहिए कि आखिर ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। और भी क्षेत्रों में ये पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, और किस क्षेत्र में दिया, विज्ञान और इंजीनियर के क्षेत्र में। ठीक है, विज्ञान और इंजीनियर के क्षेत्र में दिए जाते हैं, और व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में दिए जाते हैं, व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में भी दिए जाते हैं, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिए जाते हैं, और साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी दिए जाते हैं, और बात होती है खेल, खेल के क्षेत्र में भी दिए जाते हैं, और सिविल सेवा में भी दिए जाते हैं। इतने क्षेत्रों में ये पद्म विभूषण पुरस्कारों को दिया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 12 में क्या है, निम्न में से पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं। कैटेगरी की बात हो रही है कि कैटेगरी कितनी कैटेगरी में ये दिए जाते हैं वो आपको बताना है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, उपरोक्त सभी। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पद्म भूषण भी दिए जाते हैं, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्म श्री तीनों ही श्रेणियों में दिए जाते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। एग्जाम में आपसे पहला भी पूछ सकता है, एग्जाम जब होगा तो उसमें आपसे पहला भी पूछ सकता है, और दूसरा भी पूछ सकता है, और तीसरा भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, तभी आपकी जो क्वेश्चन है वो सही जाएगा, नहीं तो आप गलत करके आएंगे। तो भारत रत्न क्या है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न आता है ना, ये भी पता होना चाहिए। और दूसरे की बात हो रही है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, पद्म विभूषण हो जाएगा। अच्छा, इनको क्रम से कैसे लगाएंगे, तो पहले आपके ट्रिक के तौर पे देखिए बड़ा कौन सा है, तो पहले आप विभूषण को याद कर लीजिए, पद्म विभूषण ये इधर से पहले पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, भूषण लगा लीजिए, पद्म भूषण लगा लीजिए, ये कितने पे हो गया, दूसरे पे हो गया। अब श्री छोटा है तो श्री जो है तीसरे पे हो जाएगा। इन तीनों को याद करने की ट्रिक यही है, पहले पे विभूषण, दूसरे पे भूषण और तीसरे पे श्री, इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो फिलहाल 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पद्म विभूषण हो जाएगा, जो दूसरे नंबर पे भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहले पे तो मैंने बता ही दिया, सबसे ऊपर कौन सा आता है, भारत रत्न आता है सबसे पहले नंबर पे। अगर जब इन तीन की कैटेगरी हो तो इन तीन में तो सबसे ऊपर किसको रखेंगे, विभूषण को रखेंगे। उम्मीद करता हूँ डाउट क्लियर हो गया होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर में क्या है, कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। कितने लोगों को ये बताना है, 9 लोगों को, 10 लोगों को, या 11 या 12 लोगों को। तो कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, 9 लोगों को सम्मानित किया गया, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्री राम नाईक को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ये किस राज्य के राज्यपाल हैं, ये बताना है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, थोड़ा सा टीवी भी देखते हैं और करंट अफेयर से अपडेट रहते हैं तो आपका ये नंबर बिल्कुल गलत नहीं जाएगा, सही जाएगा। राम नाईक का नाम बहुत चर्चा में रहा है, राम नाईक। तो राम नाईक कहाँ के राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश का नाम आता है। किसका नाम आता है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, जिनको क्या दिया गया है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। अब ये मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी आपने सुना ही होगा, क्योंकि फिल्में देखते हो तो ज़रूर सुना होगा। मिथुन चक्रवर्ती का नाम तो सुना ही होगा, बहुत सारी फिल्में देखी होंगी मिथुन चक्रवर्ती की। तो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पद्म पुरस्कार 2024 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कि उन्हें भारत रत्न दिया गया है, पद्म श्री दिया गया है, पद्म विभूषण या पद्म भूषण। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा, उनको क्या दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है।
17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2024 में किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन पे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। 2024 में किस एकमात्र विदेशी को, यानी हमारे देश का नहीं है, किसी दूसरे देश का है, विदेशी है, एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यंग लियू ताइवान का है वो, या नेशनल मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका से है हिमाकू तेहे, या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा यंग लियू, ये कहाँ के हैं, ताइवान के हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली महिला महावत एलिफेंट गर्ल के नाम से जानी जाती है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं कि भारत की पहली महिला कौन है जो एलिफेंट गर्ल के नाम से जानी जाती है, तब आपका नाम क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महावत। और उनकी उम्र भी है यहाँ पर 67 वर्षीय, पार्वती बउआ। क्या नाम है उनका, पार्वती बउआ नाम है। एज कितनी है, 67 साल की, और नाम क्या है, एलिफेंटा गर्ल के नाम से इन्हें जाने जाते हैं। तो इनको 2024 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है, एलिफेंट के नाम से जानी जाती है, एलिफेंट गर्ल के नाम से पद्मश्री पुरस्कार को दिया गया है, पद्मश्री इनको दिया गया है। उनका नाम क्या है, पार्वती बउआ। ये किस राज्य की रहने वाली हैं, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। बिहार, कर्नाटक, असम, केरल। तो कौन से राज्य से ये बिलोंग करती हैं, तो 18 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, असम। असम। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, असम में ही पाया जाता है। साथ ही साथ जीके का ये भी क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली महिला हरी कथा गायिका का नाम क्या है। क्या कहा जा रहा है, भारत की पहली, ये कौन है, भारत की पहली हरी कथा। हरी मतलब क्या होता है, हरी मतलब होता है भगवान, भगवान की कथा करने वाली हरी कथा गायिका का नाम क्या है, जिन्हें 2024 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मीना राय, रेवती चौधरी, उमा महेश्वरी, उमा भारती। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा, उमा महेश्वरी का नाम आता है, उमा महेश्वरी को याद रखना है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 20 क्वेश्चन मैंने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। 20 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है, कमेंट के माध्यम से आप सब लोग बताएंगे, और वीडियो कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में सबसे ज़्यादा पद्म पुरस्कार किस राज्य ने जीते हैं, किस स्टेट ने जीते हैं, उस स्टेट का नाम बताना है आपको। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। अब कुछ हमारे भाई बहन ऐसे भी होंगे उत्तर प्रदेश को टिक कर लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट और बहुत सारे डिपार्टमेंट में महाराष्ट्र बहुत आगे रहता है, महाराष्ट्र ये सारे अवार्ड जीतता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएंगे सभी लोग। मिलते हैं फिर एक नई क्लास में, नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।